Good morning, children. Myself, Rashmi Singh. I am your GK teacher of class 4th. So, you are all welcome in today's class. I hope you are well and good at your home. And so, today's our topic is amazing geographical facts from chapter number 8, and our book name is Together with Journal Awareness. So, children, we will read pages 18 to 19. Before reading this chapter, I will show your course book. Course book. Together with Journal Awareness for class 4th. And children, today's our topic is chapter number 8, Amazing Geographical Facts. So children, as you know that we all live on earth. Our earth is very large in area. It is covered, 3/4 part of our earth is covered by water. We live on only its 1/4 part. Our earth has many mountains, rivers, valleys, plateaus, islands, oceans. So children, today we will read about these parts. So now let's start with the help of our course book. So children, we will read the earth. The earth is a large ball of rocks and metals. Its surface is covered with water and soil. हमारा जो अर्थ होता है बच्चों, वो बहुत ही मेटल्स और रॉक्स, चट्टानें होती हैं, धातुएं होती हैं, एक उनका बहुत बड़ा बॉल है. बिकॉज why we call it ball? Because the shape of our earth is round. हमारे अर्थ का जो शेप है वो बिल्कुल गोल है. Its surface is covered with water and soil. इसकी जो सरफेस होती है वो पानी और मिट्टी दोनों से कवर्ड है. Next children, millions of years ago the earth was made up of one huge continent. जो कई मिलियंस पहले हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े कंटिनेंट से मिलकर बना है. वन बिग एंड डीप ओशन कवर्ड द रेस्ट ऑफ द अर्थ. एक बड़ा सा गहरा सागर कवर्ड द रेस्ट ऑफ द अर्थ, उसके हिस्से से मिलकर हमारा ये अर्थ बना है. वंस द लैंड मास ब्रोक इनटू लार्ज पीसेस, वही लैंड का बड़ा हिस्सा कई टुकड़ों में टूट गया. गिविंग राइज टू 7 कंटिनेंट्स, और उसी से हमारे 7 महाद्वीप बने. एंड 5 ओशंस, और हमारे 5 ओशंस, बड़े बड़े 5 महासागर. सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड दीज 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशंस इन दिस चैप्टर. द अर्थ सरफेस इज कूल बट इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इनसाइड. जो अर्थ का सरफेस होता है बच्चों, जिस पर हम रहते हैं, वो कैसा है? कूल है, ठंडा है. बट किंतु इट्स एक्सट्रीमली हॉट इनसाइड, पर अंदर से जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही गर्म है. इट इज़ ओवर 6000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इट्स सेंटर. सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो अबाउट 6000 किलोमीटर है. नाउ चिल्ड्रन, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारा अर्थ है, यू कैन सी आवर अर्थ राउंड इन शेप, एंड द लेयर ऑफ द एयर सराउंडेड आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारे अर्थ की चारों ओर हवा की जो परत होती है इसे घेरे हुए, वो क्या कहलाती है बच्चों? एटमॉस्फेयर. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस. हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है. हमारे अर्थ पर बहुत सारी गैसेस हैं. देयर लाइज अ लेयर ऑफ ओजोन, जिसमें लेयर्स हैं अर्थ की, उसमें ओजोन गैस की लेयर है इन द एटमॉस्फेयर में. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन.
Do you know, children, what is ultraviolet radiations? Ultraviolet radiations are very harmful for our skin. They are causes to cancer, very dangerous disease. अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, बट जो ये ओजोन लेयर होती हैं वो हमें कहाँ से आते हैं? ये सन से आते हैं, तो इनसे हमारा प्रोटेक्शन करती है, हमें बचाती है। बट रिसेंटली जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया है, तो वो होल से क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ तक आ रही हैं और हमें बहुत हार्म पहुंचा रही हैं। लेकिन जो टोटल जो ओजोन लेयर है वो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। वी हैव सीजन्स, कई सारे मौसम होते हैं, बिकॉज द अर्थ हैज़ अ टिल्ट, दैट इज़ वाई द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ आर नॉट स्ट्रेट अप एंड डाउन। हमारा जो अर्थ है वो कैसा है बच्चों? एक तरफ झुका हुआ है, इसी कारण से नॉर्थ और साउथ पोल जो है एकदम स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है। व्हेन द नॉर्दर्न हाफ फेसेस द सन इट इज समर। जब हमारे अर्थ का जो नॉर्दर्न हाफ फेस होता है सूरज के सामने होता है तो समर सीजन होता है वहाँ, बट इट इज़ विंटर इन द सदर्न हाफ एज इट इज़ द फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। जब उसका सदर्न पार्ट जो होता है, हाफ पार्ट सूरज के सामने से काफ़ी दूर होता है तो वहाँ पर हीट भी नहीं पहुँचती है, तो उस समय वहाँ पर विंटर सीजन होता है। सो चिल्ड्रन, वी विल नो मोर अबाउट आवर अर्थ। कैन यू इमेजिन दैट देयर आर माउंटेन्स अंडर द सी? क्या आपने कभी कल्पना की है कि बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो समुद्र में भी होते हैं? यू हैव हर्ड मोस्टली अबाउट द माउंटेन्स ऑन द अर्थ, बट यू नेवर हर्ड अबाउट द माउंटेन्स अंडर द सी। और आपने उन पहाड़ों के बारे में नहीं पढ़ा होगा जो कि सी के अंदर होते हैं, समुद्र में होते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर आर 10,000 माउंटेन्स अंडर द सी। ये माना जाता है कि 10,000 से भी ज़्यादा जो पहाड़ हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सी माउंट्स। इन्हें हमें सी माउंट्स कहते हैं। डू यू नो अबाउट ब्लैक सी? द वाटर कलर इज़ ब्लैक। नो चिल्ड्रन, द वाटर कलर इज़ नॉट ब्लैक। एक्चुअली ब्लैक सी इज़ नॉट ब्लैक इन कलर। जो ब्लैक सी होती है वो वास्तव में ब्लैक कलर में नहीं होती है। इट हैज़ गॉट इट्स नेम बिकॉज द हैवी फॉग एंड सदर्न स्टॉर्म्स समटाइम्स मेक इट लुक डार्क। ब्लैक सी ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हैवी फॉग होता है, घना कोहरा होता है, स्टॉर्म्स धुआं होता है, इसके कारण जो सी का वाटर होता है वो हमें डार्क कलर में दिखाई देता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट ब्लैक सी। डू यू नो अबाउट पैसिफिक ओशन? तो चिल्ड्रन, वी विल नो अबाउट द पैसिफिक ओशन फ्रॉम दिस चैप्टर। The Pacific Ocean, which is the biggest ocean. पैसिफिक जो ओशन होता है बच्चों वो सबसे बड़ा ओशन है, समुंदर है, सागर है। इट इज़ लार्जर देन एनी अदर 3 ओशंस पुट टुगेदर। ये इतना बड़ा होता है कि 3 समुद्रों को आपस में मिला दो उतना ही अकेला पैसिफिक ओशन बड़ा होता है। नाउ चिल्ड्रन, कैन यू इमेजिन अ लेक विदाउट वाटर? क्या कभी आपने ऐसी लेक की इमेजिन किया है जिसमें पानी ना हो? यस, लेक एयर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की लेक है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है। रिमेन्स ड्राई मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर। साल में ये अधिकतर समय सूखी रहती है। ओनली व्हेन देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल, जब कभी बहुत भारी बरसात होती है, इट गेट्स फिल विद वाटर, तभी इसमें पानी आता है।
So children, today's our class is stopped here. I hope you will be understand this chapter in well manner. In next video we will solve some exercise. Yeah, we will know some important facts related this chapter. Thank you so much. Have a nice day.